ससुराल में 4 ग्वार बहुएं। लालवास गांव के बुजुर्ग धर्मपाल चौधरी बहुत इज्जतदार और परंपरागत किसान थे। उनके 4 बेटे थे, रणजीत, सुरजीत, बलबीर और जसबीर। खेत खलिहान, 2 बैल, 1 ट्रैक्टर और 20 बीघा जमीन के मालिक धर्मपाल को अपनी मेहनत पर बड़ा गर्व था। समय आने पर उन्होंने अपने 4 बेटों की शादी कर दी, पर उनकी एक शर्त थी, शहर की चमक दमक नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बहुएं चाहिए जो ग्वार हो मगर दिलदार हों। और सच में धर्मपाल की पसंद के मुताबिक 4 बहुएं आईं, देसी, सीधी सादी, पढ़ी लिखी कम, पर सलीकेदार और स्वाभिमानी। पहली बार जब 4 बहुएं एक साथ चौधरी के बड़े आंगन में मिली, सबके मन में थोड़ा डर, थोड़ा संकोच और ढेर सारा अपनापन था। बड़ी बहू रामदेई खेतों की बेटी, हल चलाना भी जानती थी, आवाज बुलंद और दिल बड़ा। दूसरी बहू सुगनी, ग्वालिन की बेटी, दूध दुहने, दही जमाने और छाछ मथने में माहिर। तीसरी बहू फुलबासो, कम बोलने वाली, पर हाथ बहुत साफ, अचार, पापड़ और मिठाई में उसका जवाब नहीं। छोटी बहू मुन्नी, 19 साल की, सबसे छोटी, मासूम और शरारती, सबसे ज्यादा हंसी उसी की आती थी। ये 4 बहुएं आपस में पढ़ी लिखी नहीं थीं, पर दिल से एक दूसरे की ताकत बन गईं। शुरुआत में गांव की औरतें और चौधरी परिवार के रिश्तेदार ताने देते थे, 4 बहुएं तो एक से बढ़कर एक ग्वार निकली। ना मोबाइल पकड़ना आता है, ना अंग्रेजी बोलना, ये ससुराल को आगे ले जाएंगी या पीछे धकेलेंगी। पर चौधरी जी मुस्कराकर कहते, ग्वार बहुएं हैं, पर इनका दिल सोने का है। देख लेना, एक दिन यही घर को मंदिर बना देंगी। शादी के बाद 4 भाइयों में थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या और अलगाव आ गया था, लेकिन 4 बहुओं ने कुछ तय किया, हम अलग नहीं होंगे, हम मिलकर रसोई भी चलाएंगी और खेत भी। रामदेई ने खेत की जिम्मेदारी ली, सुगनी ने दूध, छाछ और मटके का काम संभाला, फुलबासो ने अचार पापड़ का काम शुरू किया, मुन्नी ने सबकी बातों में हंसी भर दी। बहुएं सुबह 4 बजे उठकर गाय डरती, आंगन में झाड़ू लगाती और फिर सब मिलकर खाना बनाती। गांव की हाट में एक दिन फुलबासो के अचार की इतनी तारीफ हुई कि 4 बहुओं ने मिलकर एक छोटा सा गांव वाली रसोई नाम का स्टॉल शुरू किया। रामदेई के बनाए मक्के के सेव, सुगनी की छाछ और मक्खन, फुलबासो के नींबू, आम, लहसुन के अचार, मुन्नी की झटपट चटनी और मूंग की मंगोड़ी। गांव में हलचल मच गई, अरे ये 4 ग्वार बहुएं तो कमाल कर रही हैं। गांव में महिला पंचायत चुनाव हुआ, रामदेई को खड़ा किया गया। गांव की औरतों ने कहा, ये तो ग्वार है, कैसे लड़ेगी चुनाव। पर रामदेई ने अपने हक के लिए बोला, मैं पढ़ी लिखी नहीं, पर हर खेत और हर घर की जरूरत जानती हूँ। वो जीती। पहली बार किसी गैर पढ़ी महिला ने पंचायत में आकर गांव के स्कूल में बेटियों के लिए शौचालय बनवाया, तालाब की सफाई करवाई और हर घर में मिट्टी का ठंडा पानी रखने की परंपरा फिर शुरू की। धर्मपाल चौधरी ने सबके सामने कहा, आज मैं कहना चाहता हूँ, ये 4 ग्वार बहुएं नहीं, ये तो मेरे घर की 4 दिशाएं हैं, जिनकी वजह से मेरा घर रोशन है। गांव की औरतें अब कहती, हमने तो मोबाइल, पाउडर और शहर की दिखावटी लड़कियों को बहू बनाने का सपना देखा था, पर असली सुख तो इन देसी बहुओं ने दिखाया। चौधरी परिवार के आंगन में हंसी ठिठोली चल रही है। एक तरफ मिट्टी के घड़े में ठंडी छाछ है, दूसरी तरफ पापड़ सूख रहे हैं। 4 बहुएं झूले पर बैठकर मूंगफली छील रही हैं और बातें कर रही हैं। देखो ना, सब कहते थे ग्वार हैं, आज वही हमसे सीख रहे हैं। पढ़ाई जरूरी है, पर समझदारी और मेहनत उससे कहीं बड़ी पूंजी है। गांव की बहुएं चाहे ग्वार कहलाएं, पर
अगर वे सच्चे मन से जुड़ी हों तो ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं। मूल्य, शिक्षा, स्वाभिमान और मेहनत, यही असली गुण है।